Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Knowledge Library and our UPSC series Post-Independence India and Governance. In today's episode 14, we will practice the most important MCQs on achievements after independence, foreign policy and era of war. These questions have been designed to help you revise key concepts and improve your understanding. Try to answer each question before the solution is revealed and keep track of your score till the end of the video. So let's start. The first question is, when did India gain independence? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1945, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950. Correct answer is option C, 15 August 1947. Next question is, who was the first Prime Minister of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक क्या थी? ऑप्शन ए मिलिट्री रूल, ऑप्शन बी अडॉप्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी मोनार्की, ऑप्शन डी कॉलोनियल एक्सपेंशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अडॉप्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In which year did the Constitution of India come to force? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952. Correct answer is option C 1950. Next question is, who was the first president of India? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पॉलिसी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू? नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का आधार कौन सी नीति बनी? ऑप्शन ए इंपेरियलिज्म, ऑप्शन बी नॉन अलाइनमेंट, ऑप्शन सी कॉलोनियलिज्म, ऑप्शन डी आइसोलेशनिज्म. करेक्ट आंसर इज option B non alignment. Next question is, what is the non alignment movement? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? ऑप्शन ए अ मिलिट्री अलायंस, ऑप्शन बी अ पॉलिसी ऑफ नॉट ज्वाइनिंग आइदर कोल्ड वॉर ब्लॉक, ऑप्शन सी a trade agreement, option D a regional organization.
Correct answer is option B, a policy of not joining either Cold War bloc. Next question is, who was one of the founders of the non-alignment movement? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन डी रोनाल्ड रेगन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्फ्रेंस लेड द फाउंडेशन फॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? किस सम्मेलन ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी? ऑप्शन ए बांदंग कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी याल्टा कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी जेनेवा कॉन्फ्रेंस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बांदंग कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद चाइना इन द 1950s? 1950 के दशक में चीन के साथ भारत के संबंध के सिद्धांत पर आधारित थे. ऑप्शन ए पंचशील प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी मोनरो डॉक्ट्रिन, ऑप्शन सी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ऑप्शन डी मार्शल प्लान. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पंचशील प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन पंचशील? पंचशील में कितने सिद्धांत शामिल हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6. Correct answer is option C 5. Next question is, which war took place between India and China in 1962? 1962 में भारत और चीन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए कारगिल वॉर, ऑप्शन बी इंडो चाइना वॉर, ऑप्शन सी इंडो पाक वॉर, ऑप्शन डी बांग्लादेश वॉर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडो चाइना वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्राइम मिनिस्टर वॉज इन ऑफिस ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर? 1962 के भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्लोगन बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडिया चाइना फ्रेंडशिप पीरियड? भारत चीन मित्रता के दौर में कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी हिंदी चीनी भाई भाई, ऑप्शन सी गरीबी हटाओ, ऑप्शन डी जय जवान जय किसान. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिंदी चीनी भाई भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इंडो पाक वॉर टेक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद पहला भारत पाक युद्ध किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन ए 1947 to 48, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1947 to 48. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडो पाक वॉर वॉज मेनली फॉट ओवर विच रीजन. पहला भारत पाक युद्ध मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लेकर लड़ा गया था. ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉर टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965. 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था. ऑप्शन ए फर्स्ट कश्मीर वॉर, ऑप्शन बी इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, ऑप्शन सी कारगिल वॉर, ऑप्शन डी बांग्लादेश वॉर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the Prime Minister of India during the 1965 Indo-Pak War? 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे. ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्लोगन वॉज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री ड्यूरिंग द 1965 वॉर. 1965 के युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया. ऑप्शन ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी जय जवान जय किसान, ऑप्शन सी डू और डाई, ऑप्शन डी वंदे मातरम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जय जवान जय किसान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अग्रीमेंट एंडेड द 1965 इंडो पाक वॉर. 1965 के भारत पाक युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता कौन सा था. ऑप्शन ए शिमला अग्रीमेंट, ऑप्शन बी ताशकंद अग्रीमेंट, ऑप्शन सी लाहौर डिक्लेरेशन, ऑप्शन डी दिल्ली पैक्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ताशकंद अग्रीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वॉज द ताशकंद अग्रीमेंट साइन. ताशकंद समझौता किस शहर में हस्ताक्षरित हुआ. ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी इस्लामाबाद. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ताशकंद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉर लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. किस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ. ऑप्शन ए 1962 वॉर, ऑप्शन बी 1965 वॉर, ऑप्शन सी 1971 इंडो पाक वॉर, ऑप्शन डी कारगिल वॉर.
Correct answer is option C, 1971 Indo-Pak War. Next question is, Who was the Prime Minister of India during the 1971 war? 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंदिरा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country emerged as a new nation after 1971 war? 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अग्रीमेंट वॉज साइंड आफ्टर द 1971 वॉर? 1971 के युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन ए ताशकंद अग्रीमेंट, ऑप्शन बी शिमला अग्रीमेंट, ऑप्शन सी पंचशील अग्रीमेंट, ऑप्शन डी दिल्ली अकॉर्ड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शिमला अग्रीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द शिमला अग्रीमेंट साइन? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1972. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which achievement after independence helped India become self-sufficient in food grains? स्वतंत्रता के बाद कौन सी उपलब्धि ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया? ऑप्शन ए व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी येलो रिवॉल्यूशन. Correct answer is option B green revolution. Next question is, which achievement made India the world's largest democracy? किस उपलब्धि ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया? ऑप्शन ए मिलिट्री एक्सपेंशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑप्शन सी मोनार्की, ऑप्शन डी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज मेनली बेस्ड ऑन पीस, कॉपरेशन एंड वॉट? स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से शांति, सहयोग और किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए नॉन अलाइनमेंट, ऑप्शन बी कॉलोनिज्म, ऑप्शन सी एक्सपेंशनिज्म, ऑप्शन डी मिलिट्रिज्म. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉन अलाइनमेंट. Thank you for watching our video. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also visit our website www.theknowledgelibrary.in.